Hello everyone, I am Professor Prem Patil. In this video, we are going to discuss about what is meant by primary memory. And as you can see in the background, so PPT is going on. So primary memory has a two types, RAM and ROM. In the next slide, what is meant by RAM? RAM means random access memory, as you can see. RAM is referred as a temporary memory in which information stored is lost once computer is turned off and it is volatile memory. So first of all, हम लोग समझते हैं कि RAM क्या होता है. देन अगेन हम लोग रोम के पास जाते हैं. तो रैम मीन्स व्हाट? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसे कि आप लोग देख रहे हो. और एक टेम्परेरी मेमोरी है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाते हैं. लेकिन इन्फॉर्मेशन जब हम लोग स्टोर करते हैं, अगर कंप्यूटर उस टाइम पे टर्न ऑफ होता है तो जो भी वर्क कर रहे हैं हम लोग, जो भी डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, वो सारा डेटा क्या होगा? स्टोर्ड नहीं होगा. वो सारा डेटा क्या होगा? लॉस्ट होगा. इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं उसको वोलेटाइल मेमोरी. वोलेटाइल का मीनिंग यही है कि अगर आप कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हैं और सडनली क्या होता है कि लाइट्स टर्न ऑफ हो जाते हैं या करंट निकल जाता है या लाइट्स बंद हो जाते हैं, उसी कारण हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है. तो वो टर्न ऑफ होने के बाद वॉट एवर प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं तो वो सारा प्रोसेस क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है. यानी कि वॉट एवर इन्फॉर्मेशन हम लोग स्टोर करना चाहते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है. सो दैट इज बेसिकली मीन बाय वोलेटाइल. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है फंक्शंस ऑफ रैम. रैम के फंक्शंस हम लोग जानते हैं. पहला फंक्शन का रैम का फंक्शन है इट स्टोर्स डेटा टिल इट गेट्स प्रोसेस. ओके, डेटा जब तक स्टोर किया जाएगा जब तक वो प्रोसेस हो रहा है. ओके, सेकंड है इट स्टोर्स इंस्ट्रक्शन फॉर डेटा प्रोसेसिंग. सारे इंस्ट्रक्शन स्टोर किए जाएंगे किसके लिए? डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए, जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे. एंड इट स्टोर्स प्रोसेस डेटा, और डेटा प्रोसेस किया गया है वही सारा डेटा क्या होगा? टेम्परेरी बेसिस के लिए स्टोर होगा. कहाँ पर? रैम के अंदर. ओके, इतना ध्यान में आ गया. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रैम हैज़ टू टाइप्स. रैम के कितने टाइप्स है? दो टाइप्स है. पहला है स्टैटिक और दूसरा है डायनामिक, एज यू कैन सी इन दी बैकग्राउंड. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रोम. रोम मीन्स व्हाट? रैंडम रीड ओनली मेमोरी. रोम मीन्स व्हाट? रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी इज रेफर्ड एज अ परमानेंट मेमोरी. रोम क्या है? परमानेंट मेमोरी है. और रैम टेम्पररी मेमोरी है इन विच इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इज अवेलेबल इवन इफ कंप्यूटर इज टर्न ऑफ. रैम के अंदर हम लोग जो भी डेटा स्टोर करके रख रहे हैं, अगर कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है तो सारा डेटा क्या होता है? लॉस्ट होता है. बट इसमें क्या होता है? अगर हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ भी हो जाता है तो सारा इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होगा, वो अवेलेबल होगा हमारे लिए, क्योंकि हमारी रोम क्या है? परमानेंट मेमोरी है. इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द मेमोरी कैन बी नॉट मॉडिफाइड. सो जितने भी इंस्ट्रक्शंस है जो मेमोरी के अंदर स्टोर कर रहे हैं हम लोग, वो मॉडिफाई नहीं हो सकते इन दी रोम. ओके, टाइप्स ऑफ रोम. पहला टाइप है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. दूसरा है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. तीसरा है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. सो दीज आर दी सम टाइप्स ऑफ रोम, रीड ओनली मेमोरी. अगेन अगर हम लोग डिफरेंस बिटवीन अगर जानना चाहते हैं तो डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, रोम और रैम के अंदर डिफरेंस क्या है? जैसे कि फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग रैम का देखें तो रैम के अंदर पहला पॉइंट है इट इज़ वोलेटाइल मेमोरी. वोलेटाइल का मीनिंग मैंने बताया था. वोलेटाइल मतलब क्या? अगर हम लोग कंप्यूटर टर्न ऑफ करते हैं तो वॉट एवर प्रोसेस डेटा हम लोग कर रहे हैं वो सारा डेटा क्या होगा? लॉस्ट होगा, यानी कि स्टोर्ड नहीं होगा. उसका अलग मीनिंग हम लोग निकालते हैं. या तो हम लोग रोम का अगर पॉइंट देखते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, तो इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी. रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल है. अगर कंप्यूटर टर्न ऑफ भी हो जाता है तो सारा डेटा हमारा स्टोर्ड होगा. ओके, अवेलेबल है हमारे पास, लॉस्ट नहीं होगा. सेकेंड पॉइंट है रैम क्या? रैम इज अ टेम्पररी मेमोरी, एज यू कैन ओके. सो डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज टर्न ऑफ. बट रोम इज परमानेंट मेमोरी, डेटा इज नॉट लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज पावर ऑफ. थर्ड जो पॉइंट है हमारा रैम का, दैट इज प्रोसेसिंग स्पीड इज हाई. रैम के अंदर जो भी प्रोसेसिंग स्पीड होगा वो हाई होगा. बट इसके कंपैरिजन में अगर रोम का हम लोग देखेंगे तो प्रोसेसिंग स्पीड इज लो, रोम का स्पीड लो होगा. अगर बात करें हम लोग रैम की तो यूज़र डिफाइन प्रोग्राम कैन बी स्टोर. जो यूज़र से डिफाइन किए गए प्रोग्राम्स हैं उनको हम लोग स्टोर कर सकते हैं. जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टिंग प्रोग्राम्स कैन बी स्टोर्ड इन रोम. ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा रैम का और रोम का. इट इज़ मोर एक्सपेंसिव. रैम क्या है? मोर एक्सपेंसिव है. कॉस्ट इज़ वेरी हाई. अगर हम लोग खरीदना चाहते हैं तो हमें एक्सपेंसिव अमाउंट देनी पड़ेगी या कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा जब हम लोग रैम खरीद रहे थे. अगर उसी के अलावा अगर रोम खरीदने जाएंगे तो इट इज़ लेस एक्सपेंसिव. ओके, बहुत ज़्यादा इसकी अमाउंट नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है, हम लोग उसको खरीद सकते हैं. रैम को भी खरीद सकते हैं बट एज़ कम्पेयर टू रोम रैम की कीमत ज़्यादा है. ओके, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको याद
आए होंगे या समझ में आए रहेंगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।